आप सबको बहुत बहुत सलाम। व्यूअर्स जितने भी मुझे यूट्यूब पे देखते हैं, खुदा का कलाम सुनते हैं, और आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, खुदा आपके दिल की मुरादें पूरी करे, और खुदा आपके लिए नए दरवाजे खोले, और हमेशा खुदा आपको सरफराज करे, क्योंकि आप खुदा के साथ हैं। क्योंकि जो लोग खुदा के साथ होते हैं वो कभी मायूस नहीं होते, बल्कि हमेशा खुदा से वो बरकत पाते हैं, और वो खुदा के साथ रहते हुए हमेशा शादमान रहते हैं। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे गुफ्तगू करूंगा। मेरा ईमान है कि आज भी आप खुदा के कलाम से बरकत पाएंगे, और हमेशा खुदा आपको सरफराज करेगा और ब्लेस करेगा, बरकत देगा। तो आइए, बड़ा खूबसूरत यीशु मसीह ने एक एक रेफरेंस से सिखाया, उस हवाले से मुझे भी बहुत बरकत मिली, मैंने भी उससे बहुत कुछ सीखा, और मैंने भी अपनी ज़िंदगी को बहुत तब्दील किया। तो मैं ईमान रखता हूँ कि आज आप भी उससे फैज़याब होंगे, और आप भी बरकत पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और खुदा के पाक कलाम से सीखते हैं। मेरे साथ हवाला आप निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं उसमें से मत्ती की अंजील उसका 6 बाब है, और उसकी 24 आयत से आज मैं इस पे गुफ्तगू करूंगा। थोड़े से टाइम में मैं कोशिश करूंगा कि उसमें खूबसूरत इसको बनाने की, लेकिन रूल कुद्दस जरूर बनाएगा इसको, मैं ईमान रखता हूँ। तो कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? लिखा है, कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा, और कलाम मुकद्दस में जैसे मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। ये है टॉपिक खुदा के पाक कलाम में से, और मेरा ईमान है कि आज हम सब इसके वसीला से बहुत बरकत पाएंगे। तो आइए सीखते हैं इससे। खुदावंद यीशु मसीह दौलत हमारे पास हो तो इसके मुखालिफ नहीं है, लेकिन हम दौलत रखते हुए जब दौलत को ही सब कुछ समझते हैं और दौलत को ही अपना खुदा बना लेते हैं और सब चीजों को भूल जाते हैं, और उससे हम उस दौलत से कि हम नजात की बातों को ज्यादा जो है वो अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आए। हमारे पास दौलत है, हम गरीबों को दीगर अच्छे कामों में, खिदमत के कामों के अंदर और खुदा प्रस्ती में और तमाम चीजों का ध्यान करें, क्योंकि खुदावन ने मुझे ये मुख्तारी दी है, खुदा ने जी मुझे ये सब कुछ बख्शा है, तो मुझे इसको बहुत अच्छे तरीके से मुझे इस दौलत को लेकर चलना है। ये सब कुछ मेरा दौलत नहीं है, क्योंकि मेरा ईमान और मेरी जिंदगी जो है वो दौलत नहीं है, ये वक्त की जरूरत है। अगर खुदा ने मुझे ज्यादा बख्शी है तो ये शादमानी की बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसको हमने किस तरह से अपनी जिंदगी के अंदर लेकर इसको इस्तेमाल करना है, किस तरह यूटिलाइज करना है इसको, किस तरह इसका लेन देन करना है, किस तरह से किस जगह पर हम इसको ले जाकर हम लोगों को खुदा के करीब ला सकते हैं और निजात के कामों को ज्यादा कर सकते हैं। तो खुदा इस दौलत को कम नहीं होने देगा, बल्कि बढ़ाएगा। जैसे हम टाइट देते हैं, तो जैसे ही हम खुदा के हुक्म के मुताबिक उस हुक्म को पूरा करते हैं, तो खुदा उससे हमें ज्यादा बरकतें देता है। तो मैं इसमें से सीख रहा था कि दौलत बढ़ने से शादमानी है, लेकिन जब दौलत बढ़ जाए तो हम उसमें फिक्रें ज्यादा, उसमें सोच विचार ज्यादा, उसमें ज्यादा अपना ज़हन रात दिन उसी पे फोकस रखना, और वो सब कुछ वही करना, और निजात को, खुदा को और खुदा के कलाम को भूल जाना कि ये मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम उन सब बातों को भूल जाते हैं। तो इससे दौलत जो है वो हमारी तवज्जो का मरकज बन जाती है। तो फिर खुदा इसलिए वो क्वेश्चन करता है, वो सवाल करता है कि कोई शख्स जो है वो 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, या तो एक से मोहब्बत रखेगा और दूसरे से अदावत रखेगा। तो इसीलिए खुदा ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि दौलत और खुदा की खिदमत करना बहुत मुश्किल है, कि दौलतमंद होते हुए हम अगर खुदा की राहों को चुनाव ज्यादा करते हैं, खुदा के साथ साथ ज्यादा चलते हैं, तो इससे हम बहुत सारे कामों को कर सकते हैं जिससे खुदा शादमान होता है और हमारी दौलत को, शोहरत को, इज्जत को बढ़ाएगा। तो इसके बारे में यकूब के खत में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। यकूब के खत में उसके 5वें बाब के अंदर ये बड़ी खूबसूरत बात है। मैं आज कोशिश करूंगा कि डिटेल के साथ हम इसको सीखें और इसके वसीला से आज हम गुफ्तगू करें। कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है, आइए इसमें से सीखते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ए दौलतमंदो जरा सुनो,
जरा सुनो तो क्या कहता है यकूब, क्या कहता है जब उसने इसको कलम बंद किया तो उसने इस दौलत के बारे में कहा कि ए दौलतमंदो जरा सुनो तो, तुम अपनी मुसीबतों पर जो आने वाली है रो और वावेला करो। उसने इसके बारे में क्या कहा? उसने कहा जब तुम्हारी दौलत बढ़ जाए तो तुम खुदा को भूल जाओ और बेइंसाफी ज्यादा करो, तो बेइंसाफी करने से तुम्हारे लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, आजमाइशें बढ़ जाएंगी। इसलिए रसूल ने बड़ा खूबसूरत तरीका से उसने ये सिखाया यकूब के खत के अंदर, तुम्हारा माल बिगड़ गया। उसने कहा कि तुम्हारा माल बिगड़ गया है और तुम इन बातों पर ध्यान दो, तुम इन बातों पर सोचो। और उसने ये फरमाया कि तुम्हारा माल बिगड़ गया और तुम्हारी पोशाकों को कीड़ा खा गया, तुम्हारे सोने चांदी को जंग लग गया और वो जंग तुम पर गवाही देगा और आग की तरह तुम्हारा गोश्त खाएगा। यानी अगर सिर्फ हम दौलत पर ज्यादा तवज्जो दें और दौलतमंद बनने के लिए दिन रात फिक्र करते रहें, और जो हमारी खुदा के साथ मोहब्बत है, जिम्मेदारी है, नजात के बारे में, रास्ते के बारे में, खुदा प्रस्ती के बारे में, जब हम उसको भूल जाएंगे तो ये दौलत हमारे लिए मुश्किल का बायस बन जाएगी। इसलिए उसने फरमाया कि ए दौलतमंदो जरा सुनो तो इस बात को मेरी को जो मैं आपको बताने लगा हूं। दौलतमंदों को तंबी किस तरह उसने तंबी की कि अगर दौलत पर तुम ज्यादा ध्यान करोगे तो तुम्हारे लिए ये तंबी है कि तुम्हें ये क्या क्या कुछ सहना पड़ेगा, क्या क्या मुश्किलातें तुम्हारे पास आ जाएंगी, तुम्हारे ऊपर आ जाएंगी और तुम्हारा गोश्त खाएगा। यानी वो जंग जो है वो तुम्हारा गोश्त खाएगा। तुमने आखिर जमाना में खजाना जमा किया है, तुमने क्या किया है? आखिर जमाना के अंदर खजाना जमा किया है, उस पर ध्यान दिया है। आगे चलकर वो बड़ी खूबसूरत बातें बताता है और उसने क्यों ये सख्त बातें की हैं, हम जरा इसको सीखते हैं। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वो मजदूरी जो तुमने दगा करके रख छोड़ी चलाती है। वो मजदूरी क्या करती है? चलाती है। वो मजदूरी खुदा के कानों तक पहुंची है कि तुमने बेइंसाफी की है। दौलतमंद ज्यादा होने से अगर आप इंसाफ भूल जाएंगे, खुदा प्रस्ती भूल जाएंगे और खुदा का खौफ भूल जाएंगे तो ये दौलत हमारे लिए बहुत मुश्किल का बायस बन जाती है। दौलत होना, दौलत रखना कुछ मुश्किल नहीं है, ना खुदा इससे कोई मना करता है, ना खुदा नाराज है। खुदा तो चाहता है हमें सरफराज करना, लेकिन हम उस दौलत को लेकर करते क्या है? हम ये सवाल हमारी जिंदगी में ज्यादा मैटर करता है और इसको ज्यादा सोचना है। और फसल काटने वालों की जो फरियाद रफलफाज के कानों तक पहुंची गई, उसके कानों तक पहुंच गई है। क्या होता है जब हम दौलत रखते हुए गरीबों का, मजदूरों का ख्याल नहीं रखते, हम मजदूर की मजदूरी वक्त पर नहीं देते, तो वो दौलत हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का बायस बन जाती है। तो हमें इन बातों को सोचना है। तुमने जमीन पर ऐशो इशरत की और मजे उड़ाए, तुमने अपने दिलों को जिब्या के दिन मोटा ताजा किया, तुमने रास्तबाज शख्स को कसूरवार ठहराया। फिर हम उस दौलत से क्या करते हैं? इंसाफ की जगह पर बैठकर इंसाफ नहीं करते, फिर हम किसी का हक मारते हैं या जो कुछ हमें फैसला देना चाहिए, फिर जब हम वो नहीं करते तो फिर हमारे लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। वो दौलत हमारे लिए मुश्किल का बायस बन जाती है। तुमने क्या किया? रास्तबाज शख्स को क्या किया? कसूरवार ठहराया और कत्ल किया। तुम्हारा मुकाबला दौलत वो शख्स रास्तबाज नहीं करता। दौलत जो रास्तबाज है वो तुम्हारा मुकाबला नहीं करता। सो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों और जितने भी खुदा के लोग मुझे सुनने वाले हैं, वो चाहे खुदा की ममसू हैं, खुदा के खादम हैं, इन सबको, हम सबको ये सोचना है, गौर करना है। दौलत बढ़ने से अच्छा है, बरकत है, लेकिन दौलत बढ़ जाने से हमारा दिल, ख्याल, सोच दौलत की तरफ नहीं चले जाने चाहिए कि मेरा सब कुछ दौलत है, मेरा सब कुछ यही है, मेरा शायद मेरी खुशियां सिर्फ इसी के अंदर है। खुदा ने सिर्फ इसी मकसद के लिए मुझे दे दी है कि मैं अब बेइंसाफी करना शुरू कर दूं, मैं वो सब कुछ इंसाफ का खून करना शुरू कर दूं। इसलिए खुदा दौलत नहीं देता। दौलतमंद होने से आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि आपके पास दौलत है, आप उस दौलत को लेकर क्या करते हैं? सिर्फ ऐशो-इशरत के लिए दौलत है या आपके लिए, आपको दौलत को बढ़ने से ये आपकी जिम्मेदारी बनती है किसी भूखे को देखें, किसी मस्कीन को देखें, आप भूखों को खाना खिलाएं, आप भूखों की मदद करें,
किसी जो ज़रूरतमंद है उसकी मदद करें। जब हम ये सब कुछ को भूल जाते हैं, तो मेरी प्यारी बहनों भाइयों, व्यूअर्स जितने भी मुझे देख रहे हैं, जब हम भूल जाते हैं दौलत रखते हुए, तो फिर हमारे लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें इस दौलत की जो है ना वो खुदा को छोड़कर इसकी खिदमत नहीं करते रहना चाहिए, बल्कि इस दौलत के बढ़ जाने से सिर्फ हमें ये करना चाहिए कि खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे ये सब कुछ बख्शा है, ये सब कुछ मुझे दिया है, कि मैं इससे सिर्फ ऐशो इशरत ना करूं। मैं बहुत सारे हवाले आपको दे सकता हूं, लेकिन मैं शॉर्ट चाहता हूं मैसेज, ताकि आप मकसद को समझ सकें, आप इस मकसद को जान सकें। तो व्यूअर्स बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको सलामती बख्शे। मेरे दिल की दुआ है कि आपकी दौलत बढ़ जाए, लेकिन दौलत के साथ आपकी जो है ज़िम्मेदारी भी बढ़ जाएगी, और इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमेशा अज़्म करें, रोज़ा रखें, दुआ करें कि खुदावंद मैं साथ-साथ ज़िम्मेदारी करूँगा, मैं ज़िम्मेदारी से काम करूँगा, तो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। व्यूअर्स मेरी एक दरख्वास्त है आपसे कि अब इस चैनल को जिस पे आप मैसेज सुनते हैं, इसको सब्सक्राइब भी करें, इसको शेयर भी करें, इसको लाइक भी करें, तो आपकी मेहरबानी होगी, ताकि ज़्यादा लोगों तक कलाम पहुँचे, और आप लोगों से शेयर करके आप लोगों तक कलाम पहुँचा सकते हैं। तो खुदावंद आपको बरकत दे, खुदा आपके ख़ानदान को, खुदा आपके घराने को बहुत-बहुत बरकत दे। मेरे दिल की दुआ है, अगर आप चाहते हैं तो इसी नंबर पे आप बात कर सकते हैं कि हमारे चर्च के अंदर बहुत सारे लोगों को खुदा ने जो है आपने शायद देखा होगा, गवाहियाँ सुनी होंगी कि ट्यूमर था लोगों को, लेकिन ऑयल की हम इबादत करते हैं। हर महीने का जो पहला इतवार होता है, हम ऑयल की इबादत करते हैं, ऑयल लगाकर इबादत करते हैं। तो जिन लोगों को ऑयल लगाया, तो कुछ ऐसे लोग में बीच में थे कि उनको ट्यूमर थी, ट्यूमर की गिल्टियाँ थी, इस तरह की बीमारियाँ थी, तो ऑयल लगाया, तो खुदावंद यीशु ने उनको शिफा दी। काबिलियत यीशु में है। जब यीशु हम में होता है, तो उस वक़्त मोज़े होते हैं। फिर यीशु अपनी कुदरत को ज़ाहिर करता है। क्वालिटी हम में नहीं है। हम तो सिर्फ फर्माबरदार हों, अपने खुदावंद के, अपने मालिक के। जब फर्माबरदारी से काम करेंगे, तो हमारा खुदा बहुत ज़्यादा सरफराज करेगा। लोगों को भी, आप सबको भी, जितने सुन रहे हैं, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आपकी फैमिलियों को खुदा बहुत तरक्की दे, खुशहाली दे, सरफराजी करे, और आपके लिए खुदा नए दरवाजे खोले। जितने भी इस चैनल पे मुझे सुनते हैं, मेरी दुआ है कि खुदावंद एक दिन आप बड़ी गवाही देंगे खुदा के कलाम की, कि मैंने कलाम सुना, मेरे अंदर ईमान पैदा हुआ, और उसके जरिया से मैंने बरकत पाई, और आज मेरे पास गवाही है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको बहुत-बहुत खुद सलामती आपकी हो, और आपको मैं दुआ देता हूँ कि हमेशा सलामत रहें, यीशु के नाम।